आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये इनका नाम है कांजी भाई राठौर। और आपकी तारीख़ पैदाइश के बारे में ज़्यादा तफासिल मौजूद नहीं है, ना ही ये कब फोत हुई इसके बारे में कोई जिक्र है। इनका पूरा नाम था कांजी भाई राठौर और आप इंडिया के डिस्ट्रिक्ट नवासारा गुजरात में पैदा हुए। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, सबसे पहला काम जो इन्होंने किया ये एक फोटोग्राफर थे। और इनको सबसे पहला जो काम मिला वो ओरिएंटल फिल्म कंपनी में काम मिला। उसके लिए ये स्टिल फोटोग्राफी किया करते थे। और चूँकि उस दौर में जब फिल्म बना करती थी तो उसमें स्टिल्स के लिए भी फोटोग्राफर चाहिए हुआ करता था, जो कि आज भी इस्तेमाल होता है। और इन्होंने अपनी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ एज ए फ़ोटोग्राफ़र किया। उसके बाद इनको द्वारका दास संपत ने हायर कर लिया। वो अपने उस दौर के जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में जब सिनेमा का आगाज़ हुआ तो उसके वो कामयाब बिगनर में से थे जिन्होंने कामयाब फिल्म बनाई। और उनकी कंपनी का नाम था कोहिनूर फिल्म कंपनी। और इस तरह कांजी भाई राठौर ने कोहिनूर फिल्म कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। और उस फिल्म के इन्होंने एक बहुत मशहूर फिल्म में एज एक्टर काम किया, उसका नाम था भक्ता विदूर। और उस फिल्म के डायरेक्टर खुद द्वारका दास संपत थे और प्रोड्यूसर भी वही थे। और इस फिल्म की ख़ास खूबी ये थी भक्ता विदूर, ये 1921 में बनी। और इसने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज़ किया। और ये पहली फिल्म थी जिसने आम डगर से हट के फिल्म बनी। और मिथोलॉजिकल फिल्मों की के मौज़ूआत जो दादा साहब फाल्के, हीरा लाल सेन और उसके अलावा दूसरे जो उस दौर के डायरेक्टर थे वो फिल्म बना रहे थे, इन्होंने उस दौर से हट के पहली दफ़ा क्रिटिकल एक जो उस दौर का जो इश्यू था उसके बारे में फ़िल्म बनाई। और बहुत से इलाकों में इस फिल्म पे पाबंदी भी लग गई। और इसके बाद इन्होंने कांजी भाई राठौर ने और भी बेशुमार फिल्मों में काम किया। और फिर इसके बाद इन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था काला नाग, जो 1924 में बनी, जो एक मर्डर पे बनी। और ये एक ट्रू स्टोरी है। और इस फिल्म में कांजी भाई राठौर के ऑपोजिट एक नई अदाकारा को इंट्रोड्यूस किया गया, उनका नाम था जुबैदा। उनकी वालदा भी अदाकारा थी। और उसके बाद कांजी भाई राठौर ने कोहिनूर फिल्म कंपनी छोड़ दी और वो सौराष्ट्र फिल्म कंपनी में शामिल हो गए। और 1924 तक वो उनके साथ काम करते रहे। उसके बाद एक और कंपनी बनी, उसका नाम था कृष्मा फिल्म कंपनी। और कृष्मा फिल्म कंपनी में शमूलियत अख्तियार करते हुए कांजी भाई राठौर बॉम्बे आ गए। और 1931 में कांजी भाई राठौर बॉम्बे आ गए। और ये वो दौर था जब साइलेंट मूवी से फिल्म्स टॉकीज की तरफ जा रहे थे, बोलने वाली फिल्में। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था धर्मसाय, जिसका मतलब था लाइट ऑफ एशिया। अब मैं आपको बताता हूँ, कांजी भाई राठौर ने तकरीबन 5 फिल्मों को डायरेक्ट किया जो बोलने वाली फिल्में थीं, टॉकीज थीं। और कांजी भाई राठौर ने 1920 में फिल्मों में काम करना शुरू किया। और 1940 तक वो फिल्मों में एज ए डायरेक्टर और एक्टर एक्टिव रहे। लेकिन उसके बाद 1940 के बाद उनको इतनी कामयाबी नसीब ना हुई। अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने एज ए डायरेक्टर कौन कौन सी फिल्में डायरेक्ट की। मैं सारी फिल्मों के नाम लूँगा। विक्रम उर्वशी, ये 1920 में बनी।
विश्वामित्रा मिनाका 1921 में बनी, सुभद्रा हरण 1921 में बनी, रुक्मिणी हरण 1921 में बनी, पुंडालिक एक मशहूर फिल्म थी, ये 1921 में बनी, मीराबाई 1921 में ये फिल्म बनी, महासती अनसुईया ये 1921 में बनी, कृष्णा माया ये भी 1921 में बनी, चंद्रहासा ये भी 1921 में बनी, और भक्ता विदुर जिसमें इन्होंने एज एक्टर भी काम किया, ये भी 1921 में बनी और ये बड़ी कंट्रोवर्शियल मूवी थी। सूर्या कुमारी ये 1922 में बनी, सुकानाया सावित्री 1922 में बनी, श्री सत्यानारायणा 1922 में बनी, सती तोराल 1922 में बनी, पराशुरम 1922 में बनी, मराठी महादेव 1922 में बनी, देवी टोडी 1922 में बनी, भक्ता अम्बारिश 1922 में बनी, आजा मिल 1922 में बनी। ये सारी साइलेंट मूवीज़ हैं। उसके बाद बेशुमार फिल्में बनी, वीर भीमसेन, शुकुदेव, गुल बकावली, स्वप्ना सुंदरी, बुरका वाली, बोलती बुलबुल। उसके बाद कान्जी भाई राठौर टॉकीज़ की तरफ आते हैं, और टॉकीज़ में जिन फिल्मों में उन्होंने जो फिल्में उन्होंने एज ए डायरेक्ट की, जिनके ये डायरेक्टर थे, उसमें थी पाक दामन, लैला मजनू, हरीश चंद्रा, घर की लक्ष्मी, चिंतामानी, भस्मासुर मोहिनी, भक्ता प्रहलाद, लंका दहन, सती अंजानी, जान निसार, इराक का चोर, होथल पद्मिनी, पंजाब की सिन, गुलबदन, घूंघट वाली, सायरांधरी, अंजाम, और इनकी आखिरी फिल्म एज ए डायरेक्टर थी शेथनु सालो। और इन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस भी की जो कि 1961 में रिलीज़ हुई, उसका नाम था सारंगा। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी कान्जी भाई राठौर के बारे में। और इसके बाद मैं जो 1920 में जो फिल्म्स के जो एक्टर्स थे, मैंने पहले भी कहा था मैं एक्ट्रेस के बारे में बात करूंगा, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के बारे में नहीं बात करूंगा। तो अब नेक्स्ट हम किसी और फिल्म एक्टर के बारे में बात करेंगे जो 1922 में जिन्होंने काम किया, और उसके बाद 21 और ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। बाय बाय।